की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटियाला हिंसा के बाद आज पटियाला बंद का ऐलान किया गया है। अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पटियाला में हिंदू संगठनों ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आज बंद का आह्वान किया है। इस पर नजर रहेगी। वहीं पटियाला में हिंसक झड़प के बाद से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया है। और इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दे देते हैं, पटियाला हिंसा मामले में पुलिस ने शिवसेना नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने पर पार्टी से भी निकाला गया था। देखिए, अब पुलिस ने पूरा डेरा डाला हुआ है। लोगों पर लगातार एक्शन भी हो रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। शिवसेना से जो निकाले गए हैं नेता सिंगला को, हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पटियाला हिंसा के बाद पटियाला बंद का ऐलान है और वहां पर अब ज्यादा सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पंजाब के पटियाला में उस समय जमकर बवाल मच गया जब शिवसैनिक और खालिस्तानी समर्थक आपस में भिड़ गए। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और तलवारें तक चलने लगी। शिवसैनिकों और खालिस्तानी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक एसएचओ और एक अन्य पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। ये घटना पटियाला के काली देवी मंदिर के पास हुई। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हिंसा की घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हिंसक झड़प के बाद पटियाला में तनाव का माहौल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। देर रात पटियाला पुलिस ने शिवसेना नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले काली माता मंदिर के बाहर गुस्साए लोगों ने हरीश सिंगला पर हमला कर दिया था और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। वहीं शिवसेना ने हरीश सिंगला को पार्टी से निकाल दिया है। पटियाला में हुई हिंसा के बाद सीएम भगवंत मान ने डीजीपी और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम मान ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भगवंत मान ने ट्वीट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में अशांति फैलने नहीं देंगे। पंजाब की शांति और सद्भाव सबसे अहम है। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की। वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पटियाला की घटना पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। तो पटियाला पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। और यह कार्यक्रम 6 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एनवी रमन्ना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सीजेआई रमन्ना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी भी इसमें शिरकत कर रही हैं और इस पर हमारी नजर है। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों की संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश एनवी रमन्ना भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सीजेआई रमन्ना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे। 6 साल बाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। संयुक्त सम्मेलन का आयोजन कार्यपालिका और न्यायपालिका के जरिए न्याय को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे पर 1 मई को औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की रैली का मुकाबला करने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की 3 प्रमुख सहयोगी सरकार आज पुणे के तिलक चौक पर सद्भावना निराज सभा आयोजित करेगी। हालांकि एमवीए नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रैली में शामिल नहीं होंगे। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पुणे में रैली हो रही है, मैं अन्य वक्ताओं की तरह रैली को संबोधित करूंगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कल औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज ठाकरे मुंबई से पुणे पहुंच गए हैं। वो आज पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। औरंगाबाद पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली और भाषण की अनुमति दी है। जनसभा में हिस्सा लेने वाले राज ठाकरे के समर्थकों को अनुशासन का पालन करने को कहा गया है। आपत्तिजनक बयानबाजी पर रोक है। वहीं मई के दूसरे हफ्ते में सीएम उद्धव भी औरंगाबाद में रैली को संबोधित कर सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद में होने वाली रैली से पहले शिवसेना ने कहा है कि वो किसी भी तरह की आक्रामकता का करारा जवाब दे सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली से पहले पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की और बीजेपी के खोखले हिंदुत्व को बेनकाब करने को कहा। उधर राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब राज ठाकरे कहाँ थे।
आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राणा दंपति की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। फिर से नवनीत और रवि राणा की जमानत पर मुंबई सेशंस कोर्ट सुनवाई करेगा और आज दोपहर 2:45 पर राणा दंपति की बेल पर सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद से राणा दंपति को मुंबई पुलिस ने राजद्रोह मामले में गिरफ्तार कर लिया था। तब से जेल में है। नवनीत और रवि राणा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। हाई कोर्ट से झटका लग चुका है। सेशंस कोर्ट अब क्या इस पर करता है, ये देखना होगा। मुंबई में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आज कमल पुश टॉक का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का टॉपिक लव जिहाद समाज के लिए खतरा है। दोपहर 3 बजे मुंबई स्थित बीजेपी मुख्यालय में इसका आयोजन होगा। इसमें विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ कपिल मिश्रा भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने अपकमिंग फिल्म द कन्वर्जन के कलाकारों का आभार जताया है। द कन्वर्जन लव जिहाद पर बनी फिल्म है जो कि 6 मई को रिलीज हो रही है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे पर 1 मई को औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की रैली का मुकाबला करने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की 3 प्रमुख सहयोगी सरकार आज पुणे के तिलक चौक पर सद्भावना निराज सभा आयोजित करेगी। हालांकि एमवीए नेताओं के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रैली में शामिल नहीं होंगे। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पुणे में रैली हो रही है, मैं अन्य वक्ताओं की तरह रैली को संबोधित करूंगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कल औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज ठाकरे मुंबई से पुणे पहुंच गए हैं। वो आज पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। औरंगाबाद पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली और भाषण की अनुमति दी है। जनसभा में हिस्सा लेने वाले राज ठाकरे के समर्थकों को अनुशासन का पालन करने को कहा गया है। आपत्तिजनक बयानबाजी पर रोक है। वहीं मई के दूसरे हफ्ते में सीएम उद्धव भी औरंगाबाद में रैली को संबोधित कर सकते हैं। अब आगे खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हमारी इस पर नजर रहेगी। सुबह 10 बजे से वैट कम ना करने के विरोध में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बता दें कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें वैट कम करने की अपील की गई थी, जिसको लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में विरोध दर्ज भी कराएंगे। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। तो आज बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल सरकार को घेरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने वैट कम नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। आज दिल्ली सरकार के खिलाफ वैट कम न करने के विरोध में प्रदर्शन करेगी। बता दें कि लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी, जिसमें पीएम मोदी ने सभी राज्यों से वैट कम करने की अपील की थी, जिसको लेकर आज दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरेगी। बता दें कि दिल्ली में भी पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,377 नए केस सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना एक्टिव केस 17,801 हो गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट 0.71% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.67% हो गया है। आइए जल्दी से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। करीब 2.5 हफ्ते में 9 गुना एक्टिव मरीजों के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1500 के करीब कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं से केस सामने आ रहे हैं तो वो है देश की राजधानी दिल्ली, और इसीलिए दिल्ली वासियों के लिए चिंता की बात है कि वो गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। पूरे प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 624 कोरोना के नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में 495 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं फरीदाबाद में 101 नए मामले सामने आए। हरियाणा में संक्रमण दर 3.95% तक पहुंच चुका है। कल सूबे में 580 मामले सामने आए थे। कोरोना को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मास्क को भी अनिवार्य कर दिया है। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना का संक्रमण दर 0.27% हो गया है। लुधियाना में सबसे ज्यादा 8 केस आए हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की गिनती बढ़कर 181 हो चुकी है। इनमें से 5 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखकर सरकार ने सैंपलिंग और टेस्टिंग को 7,000 से बढ़ाकर 11,000 कर दिया है। गुरुवार को पंजाब में कोरोना के 27 केस आए थे। कोरोना महामारी का असर दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। आरबीआई के मुताबिक कोविड-19 की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान से उबरने में हमारी इकोनॉमी को 12 साल तक लग सकते हैं। आरबीआई ने करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22 रिपोर्ट जारी की है, जिसे सेंट्रल बैंक की रिसर्च टीम ने तैयार किया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है
कि पिछले 3 सालों में भारत को 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने हाल ही में बिहार राज्य की एक महिला रेलवे कर्मचारी की मौत को लेकर घटना की व्यापक जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। विजयन ने अपने पत्र में कहा कि केरल में उसके रिश्तेदारों ने महिला की असामयिक मौत की गहन जांच का अनुरोध किया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के टोंक में परशुराम सेना की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आज शाम 4 बजे श्री जगन्नाथ गौशाला ग्राम जोला में हर घर भगवा हर घर फरसा का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें विप्र बंधुओं को फरसा धारण करवाया जाएगा। परशुराम सेना संरक्षक पंडित रमाकांत शर्मा व परशुराम सेना टोंक जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में संगठन के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। गर्मियों का मौसम आते ही देश के अधिकतर राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है, तो वहीं कोयले का संकट भी राज्यों के सामने खड़ा है। बिजली की कमी के कारण कई राज्यों में घंटों कट लगाए जा रहे हैं। अब बिजली की कमी का असर परिवहन सेवा पर भी पड़ने लगा है। वहीं उत्तर रेलवे ने 8 पैसेंजर्स ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही रेलवे ने 657 ट्रेन यात्राएं रद्द कर दी हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट गहरा गया है। आज साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, बावजूद इसके लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। ये ग्रहण कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस ग्रहण में कई तरह के खास योग बन रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार आज मध्यरात्रि 12:15 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। ये सूर्य ग्रहण 1 मई सुबह 4:07 तक रहेगा। ये ग्रहण आंशिक होगा। इस साल 25 अक्टूबर को दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना की सैम बटालियन ने इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत देखी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। तलाशी अभियान में सेना को एक काले बैग में 5 किलो 800 ग्राम वजन में हेरोइन के 6 पैकेट मिले, जिसके बाद आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चालू किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर लगातार ड्रग्स की बरामदगी हो रही है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 2 साल से चल रहे तनाव के बीच इंडियन आर्मी ने माउंटेन गन सिस्टम की जरूरत बताई है। आर्मी को नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चीनी सीमा के लिए माउंटेन गन सिस्टम चाहिए। अभी जो आर्मी के पास माउंटेन गन है वो टोड है, यानी उसे गाड़ी के पीछे हुक में फंसाकर इधर उधर ले जाया जाता है। माउंटेन गन सिस्टम को गाड़ी के ऊपर रखकर ले जाया जा सकेगा। तेजस 24 में आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भरूच में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही विधायकों के साथ बैठक भी होगी। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल 2 अप्रैल को गुजरात में भव्य रोड शो भी कर चुके हैं। तो 1 मई का गुजरात का दौरा रहेगा अरविंद केजरीवाल का। आदिवासी सम्मेलन का आयोजन आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में किया जा रहा है। बीजेपी के गढ़ में करेंगे अरविंद केजरीवाल रोड शो और अपनी ताकत का वहां पर बीजेपी को एहसास कराएंगे। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जो कि उसका अपना गढ़ है, अपना राज्य है, बीजेपी की सरकार है, दम लगा रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी लगातार वहां पर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।